लगता है तुम्हारे डैड जल्लाद हैं। आई नो हाउ मच यू लव ईच अदर। ये जानने के बाद भी मैंने शादी कर ली। आई एम रियली सॉरी। मेरा एक दोस्त है यूएस में, वो नागपुर का है, हमेशा अपनी माँ को याद करता रहता है। तुम उनके साथ रहना। अगर तुम्हारे डैडी ने कॉल किया भी तो मैं उनको मैनेज कर लूंगा। थैंक यू प्रकाश। एंड वन मोर थिंग, इफ यू नीड एनीथिंग यू कैन यूज दिस कार्ड। एंड वन मोर थिंग, मुझे भूल मत जाना तुम। थैंक यू सो मच। काल भैरव अपने दर्शन दे। इसने जिस लड़की से प्यार किया है ये उसकी यादों में डूबा हुआ है। उसके करीब होने से इसे फिर से इंसान बना सकता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो कुछ हासिल नहीं होगा। इन्हें लेकर जाओ। काल भैरव। The king sent for the old man's father and he was brought before him. He came walking in front of the king. The king showed the grains to the old peasant. The old man took a good look. He examined the grains and he thought that this is a good chance. And the king asked him, "Can you tell us, old man, where a corn like this used to grow? Have you..." गायत्री, कैसी हो तुम गायत्री? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? जिंदा हूँ। कितने सालों बाद मिल रहे हैं ना, काफी टाइम हो गया। हाँ। पार्वती, शिवा जिंदा है। शिवा? कहाँ है? कहाँ देखा उसे? शिवा? शिवा? शिवा, मुझे माफ कर दो शिवा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने उस दिन झूठ बोला था शिवा, लेकिन मैंने गलत किया। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ तो उस दिन से मुझे खुद से नफरत होने लगी शिवा। मैंने तुम्हारे बारे में किस किस से नहीं पूछा। बच्ची को लेकर भटक रही थी, तुम्हारे घर भी गई थी मैं, तुम वहां भी मुझे नहीं मिले। किसी ने तुम्हें नहीं देखा था। पता है मैं कितना टूट गई थी, जीने की कोई आस ही नहीं बची थी। और फिर मैं स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी, बच्ची की देखभाल करते हुए तुम्हारी यादों में जी रही थी। हाँ, तुम्हें याद है तुमने लड़की का नाम सोचा हुआ था? ये देखो, इसका नाम मानसी है।
क्या हुआ? शिवा बोलो ना, क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? तुम बताओ, क्या हो गया है शिवा को? वो बीते हुए कल को भूल गया है पार्वती। तुम्हें भूल गया है वो, हमें भी भूल गया है वो। दुनिया में वो जिसको भी जानता था वो सबको भूल चुका है वो। नहीं। एक जिंदा लाश बनकर रह गया है वो। शिवा, शिवा, नहीं। शिवा, शिवा नहीं। शिवा, मम्मी ये कौन है? तुम्हारे डैडी है। डैडी है? आपके बारे में मैं मम्मी से हर रोज पूछती रहती हूँ। रोज मुझे सोते वक्त चंदा मामा की कहानी सुनाती थी मम्मी। एक दिन मेरी कहानी है बोलकर मुझे आपकी कहानी सुनाई। मेरे स्कूल में तुम्हारे डैडी कहाँ है ऐसा सब पूछते रहते हैं। उन लोगों को अब मैं बता दूंगी। डैडी, आप यहाँ? तुझे देखे हुए मुझे बहुत साल हो गए थे बेटी। प्रकाश ने बताया कि तू इधर है, इसलिए मिलने चला आया। मम्मी ये कौन है? तुम्हारे नाना जी हैं। तुम दोनों की जिंदगी इतनी दूर आने की वजह है ये डैडी। मैं इधर कैसे आया यही सोच रही हो ना? इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। तेरा बाप भी बदल चुका है। मैं बड़ा हूं ना। ऐसी सोच रखने वाले इंसान को अब समझ में आ रहा है कि प्यार कितना बड़ा होता है। इस वक्त ने मुझ जैसे लोगों को अच्छी खासी सजा दे दी है। मेरी नौकरी खत्म हो गई, मैं अकेला पड़ गया हूं बेटी। तुम्हारे बिना, रिश्ते के बिना मैं तन्हाई में जी रहा हूं बेटी। आज मुझे गलतियों का एहसास हो रहा है। लगता है मेरे को मरना भी अकेला पड़ेगा। अपनी सारी जायदाद तुमको दे दी है। ये देखो, तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दी है। आखिरी बार कह दो कि तुमने मुझे माफ किया बेटी, तो मैं खुशी खुशी अपनी तन्हाई के अंधेरे में लौट जाऊंगा। खुश रहो। डैडी, आप हमारे साथ ही रहेंगे अब। मुझ जैसे जल्लत को अपने साथ रहने के लिए बोल रही हो? आपने ही तो कहा ना डैडी कि इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुझे आपके अंदर जो बदलाव दिख रहा है उससे बहुत खुशी हो रही है डैडी। और वैसे भी हमारा यहाँ कौन है? आप हमारे साथ ही रहिए ना प्लीज। तुम्हारी रहमदिली देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है बेटी। ये फार्म हाउस कैसा लग रहा है बेटी? बहुत खूबसूरत है डैडी। ये मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया था। याद है मैंने एक डील के बारे में बोला था? ओह हाँ हाँ, याद है मुझे। तो ठीक है, तुमको पसंद आया तो सब वहीं पर रहेंगे। तुम्हारा इस घर में रहना मेरे को देखा नहीं जा रहा है बेटी। अब इन सब का क्या फायदा है डैडी? तुम लोग के मिलने की खुशी में मैं ये पहला गिफ्ट तुमको देने जा रहा हूँ। यहाँ से बहुत दूर है, प्लीज मना मत करना। हाँ, ठीक है डैडी।